उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की गई, उसमें 80 सदस्यों को जगह मिली। अच्छा, इस नई टीम के ऐलान में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए गए। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बीजेपी सांसद वरुण गांधी, उनकी माताजी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, दोनों मां बेटे को बाहर कर दिया गया। जेपी नड्डा की नई टीम में दल बदलू नेताओं को खास तवज्जो दी गई है। यूपी के नेताओं को भी इस टीम में प्रमुखता से जगह दी गई। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का काम क्या है। राष्ट्रीय कार्यसमिति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है, संगठन के कामकाज की रूपरेखा तय करती है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में 80 सदस्य हैं और पदेन सदस्यों के तौर पर 179 नेताओं को शामिल किया गया, जिसमें पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विभिन्न विधानसभा और विधान परिषद में विधायक दल के नेता, साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेशों के संगठन महासचिव भी शामिल होते हैं। इस बार कार्यकारिणी में 30% के लगभग नए नेताओं को शामिल किया गया। पार्टी की इस नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है, अब वो 7 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में होगी। इससे पहले 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन-कौन से चेहरे हैं, पहले वो जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी, उन्हें भी इसमें जगह मिली है। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के सांसद रमेश भिदोड़ी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद मनोज तिवारी। बीजेपी कार्यकारिणी में लगभग 10 नाम ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। – 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को इस कार्यकारिणी में अहमियत दी गई है। ये तीनों योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी और जाने माने फिल्म अभिनेता, पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। इसी तरह उत्तराखंड में 2017 चुनाव से पहले कांग्रेस का तख्ता पलट करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और सतपाल महाराज को भी बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया। सतपाल महाराज वर्तमान में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। कार्यकारिणी में यूपी का खास ध्यान रखा गया है। जिन 80 सदस्यों को कार्यसमिति में जगह दी गई, उनमें 12 उत्तर प्रदेश से हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश की 6 ओबीसी, 1 दलित और 2 ब्राह्मण नेताओं को शामिल करके चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है। तो अब बात करते हैं सबसे चौंकाने वाले फैसले की। इस नई कार्यकारिणी में पार्टी के 2 बड़े नेताओं को इस बार शामिल नहीं किया गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुकी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोकसभा सांसद हैं मेनका गांधी, उन्हें जगह नहीं दी गई। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की निंदा करते हुए भी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखा, लखीमपुर में किसानों की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की। वरुण गांधी के इन तेवरों की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में पार्टी ने फैसला लिया और फैसला नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रहलाद पटेल, सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह, विजय गोयल, विनय कटियार और एसएस आहलूवालिया इस कार्यकारिणी से आउट हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब मेरी राय, बीजेपी कार्यकारिणी की इस नई लिस्ट के मायने और संदेश दोनों साफ हैं।
यूपी का खास ख्याल रखकर बीजेपी ने चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की। वहीं वरुण गांधी को बाहर करके बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में रहकर पार्टी लाइन से अलग सोचने वाले नेताओं को पार्टी किनारे लगा देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।